जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे इस सुंदर समय के लिए जब हम उसके जीवित वचन पर गौर करें और समझें कि वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। आज मैं सिर्फ एक ही वचन पर ध्यान करूंगी। एक ही वचन है। पढ़ने में लगेगा कि छोटी सी बात है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे, जब वचन में से देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, तो जानेंगे ये छोटी सी नहीं बात है, यही जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या वो बात है? वो वचन में देखेंगे मरकुस अध्याय 8 और उसका 36वां वचन। मरकुस 8:36। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। एक ही वाक्य है, पढ़ने में लगेंगे कि ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं, ये उपदेश, इसमें क्या नई बात है। लेकिन वचन हमें कुछ बताता है कि वो नई बात है जो सारे जगत की बात नहीं है, जो जगत से बाहर की बात है, जो स्वर्गीय बात है। सिर्फ उतनी बात नहीं है मनुष्य की सीमा की, मनुष्य की बुद्धि के स्तर की, बल्कि उससे गहरी बात। वो क्या बात है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं और हम एक दूसरे से पूछें, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, भाई तेरा कल का क्या प्लान है, तो बता देंगे बड़ी जल्दी फटाफट, ये है, कल मैं ये करूंगा। चाहे ऑफिस का हो, चाहे आपके स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कहीं जाने का हो, कोई फंक्शन का हो, हमें अपने तरफ से प्लान बना के रखे रहते हैं, कल के लिए, परसों के लिए, 2-3 दिन के लिए। लेकिन उसके आगे पूछते हैं 1 महीने बाद क्या है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। 1 साल बाद क्या है तो और नहीं जानते। 2-3 साल बाद क्या है तो हम सोचते हैं हो सकता है मैं जॉब बदल दूं, हो सकता है मैं ये क्लासेस पास कर लूं, हो सकता है मेरी शादी हो जाए, हो सकता है परिवार हो, कुछ भी सोच सकते हैं जितनी मनुष्य की कल्पना है, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन अपने मन से प्लान जरूर करते हैं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी सब बातों को जानता है। मनुष्य अपने मन में तो प्लान करता है, लेकिन वो होना नहीं होना प्रभु के हाथ में, क्योंकि हमारी एक एक सांस का भी हम हिसाब किताब नहीं रखते, नहीं जानते। और उसके बाद अगर हम आपसे पूछें 50 साल बाद क्या है, तो बहुत सोचेंगे क्या पता मैं रहूं भी जीवित या नहीं। बहुत लंबी बात है, 50 साल की कौन सोच सकता है। हो सकता है मैं किसी और देश में हूँ, विदेश में चला जाऊं, कुछ और करूं, कुछ भी सोच सकते हैं हम, क्योंकि हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम सोचे 200, 300, 400 साल बाद की बात, तो हम सोचेंगे ये कोई सवाल ही नहीं है, ये बेसिर पैर की बात है, ये बेवकूफी की बात है, क्योंकि उतना जीवन नहीं होता हमारा। इंसानी बुद्धि से सोच रहे हैं, लेकिन वचन क्या बता रहा है आपको और मुझे? 500, 600 तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को जो बात बता रहा है अनंत जीवन की, वो बात है जिसका अंत ही नहीं है, जिसकी गिनती ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते आप, हमेशा हमेशा की। और ये जो सवाल है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राण की ही हानि उठाए, उसको क्या लाभ? ये सवाल आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है वचन। बहुत गहरी बात है। देखिए, ये बात नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में आशीषित ना हो। प्रभु चाहता है कि हम यहाँ रहें, यहाँ भी आशीषित रहें। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। और वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। वही वो मार्ग है और वो सच है। वो बात सत्य का मार्ग है और वो मार्ग जीवन है, स्वयं में जीवन है, अनंत जीवन। और वचन हमें सिर्फ 2 ही रास्ते बताता है, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, बस, तीसरा नहीं। तो अगर आप और मैं, बहुत सारे विश्वासी हैं हम लोग, तो जब बात कहते हैं ये कि क्या प्लान है, तो अधिकतर हम कहते हैं कि हमारा यही प्लान है। मसीह को मानते हैं, अनंत जीवन में रहेंगे, 300-400 साल बाद कहाँ होंगे? प्रभु के साथ होंगे। हम कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, आनंद की बात है। लेकिन आज मैं उन बातों पे चर्चा करूंगी जो वचन हमें बता रहा है कि कई बार कोई ऐसी ऐसी छोटी बातें जो अनजाने में हो जाती हैं, जो हमारे स्वर्ग की योजना में बाधा पहुंचाती है। क्या है वो बातें? कई बार हम उन पे ध्यान भी नहीं देते और सोचते हैं कि ये कोई बात ही नहीं है ध्यान देने की, हम सोचते हैं। लेकिन वचन क्या बता रहा है? देखिए, वचन हमें क्या बता रहा है। एक बार ऐसी बात थी कि एक व्यक्ति था,
बहुत धनवान था, वो मर गया। और जब वो मर गया तो उसके रिश्तेदार पूछने लगे ये क्या छोड़ के गया है। तो उसके बेटे ने कहा सभी कुछ तो छोड़ गए, लेके ही क्या गए हैं। वही वचन बताता है, अय्यूब भी वही कहता है, नंगा मैं अपने माँ के पेट से आया, नंगा ही चला जाऊंगा, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। ऐसे ही सबोपदेशक में भी है कि दुनिया में ये जो सब है सब ही छूट जाएगा, और व्यक्ति जब जाएगा तो अपने साथ कुछ नहीं लेके आएगा। जैसे माता के गर्भ से आया था वैसे नंगा और वैसे ही चला जाएगा, मतलब कुछ नहीं लेके। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि प्रभु नहीं चाहता कि हम दुनिया में जब रहें तो आशीषित ना रहें। उस बात को भी हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि आज हम दुनिया में अपने प्लानिंग जो कर रहे हैं, अपने कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं और जीवन की पूरा बीमा करा के रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी बना के रखते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा कौन होगा। लेकिन बड़े आनंद की बात है कि यीशु मसीह हमें अपना नॉमिनी बना के गए, अपना वारिस। सबको जो मसीह में विश्वास करेंगे, प्रत्येक, ये योजना सबके लिए है और मुफ्त में है, क्योंकि मसीह पूरा दाम चुका चुका है। उसकी किस्तें आपको मुझे नहीं भरनी है। तो अगर हम यहाँ के जीवन के लिए इतना सोचते समझते हैं, इतना ध्यान करते हैं, और आनंद की बात है, आशीष की बात है कि हम सोचते समझते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आश्रित लोगों के लिए उनको नॉमिनी बना के रखते हैं कि इनको कोई परेशानी ना हो। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता उससे भी बड़ी योजना जो आपकी मेरी सोच समझ में नहीं है, हम सोचते बस यही है। सुना है ना आपने, जिंदगी यही है, खाओ पियो मस्त रहो, और किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है। लेकिन वचन बता रहा है स्वर्ग की भी बात, नरक की भी बात, और वो कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और दिखाता भी है, वो स्वर्गीय दर्शन आपको दिखाता है, स्वर्ग की भी बात और नरक की भी बात, सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जब हम सोचते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अगर हम ध्यान ही ना दें, बस सोचते रहे प्रभु ने योजना बना रखी, उसने मेरे लिए घर बना रखा, उसने अनंत जीवन बना रखा है, तो उतनी बात नहीं है। वो तो उसने बना रखा है, लेकिन यहाँ जब तक हम हैं, हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है मसीह ने, बहुत सारे कार्य दिए हैं हमको, यूं ही नहीं बना लिया वारिस। और जब आप वारिस बन गए, अगर उस तरीके से हम चलते चलते कुछ बातें अनजाने में, अननोइंगली हम गलत कर देते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, तो हो सकता है ये योजना, इस योजना का हम लाभ ना उठा पाए। क्या है वो बातें? देखिए, एक तो बहुत ही खास बात, एक लूका की पुस्तक उसके 16वें अध्याय से में 19 से 25 में एक कहानी है धनवान की और लाजर की। सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो बहुत, मैं बताना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में कि इस प्रकार थी कि एक धनवान था और एक लाजर, एक भिखारी था जो उसके बिल्कुल चूर चार उसका खाता था, मेज के नीचे बैठ के उसी तरह उसका जीवन चलता था। उसके घाव थे, किस प्रकार सारी उसकी दुर्दशा थी, इसका वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो मर गए दोनों, तो ऐसा हुआ था कि धनवान व्यक्ति तो नरक में चला गया और लाजर जो है वो स्वर्ग में चला गया। पढ़ सकते हैं कहानी। लेकिन मैं बताना यहाँ इसलिए ये चाह रही हूँ कि जब ये बात कहानी हम भी सुनते थे, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम सोचते थे ऐसा क्या, क्यों हुआ ये ऐसा। हम सोचते थे क्या धनवान होना इतनी खराब बात है, या मनुष्य इतनी बुद्धि है। तो हम सोचते थे, बच्चे थे, बच्चों जैसा दिमाग था, वैसी सोचती, तो हम सोचते थे शायद निर्धन को स्वर्ग मिलेगा, जो यहाँ दुख भोगा है वो वहां सुख भोगेगा, और धनवान को नरक मिलेगा क्योंकि उसने यहाँ आनंद भोग लिया, वो वहां दुख भोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन क्या बताता है, देखिए, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और 10 वचन में लिखा है ये बात, कि जिसमें हम कहते हैं ना धन सारी बुराइयों की जड़ है, ये नहीं है। धन का लोभ, धन का प्रेम, धन के प्रति लगाव ऐसा हो जाना कि परमेश्वर का स्थान अगर हम धन को देने लगे, उसको प्रायोरिटी अगर हम देने लगे, उस पर लालच हम करने लगे, तो वो है बुराई। अन्यथा धनवान होना, आशीषित होना बुरी बात नहीं है। तो धनवान होना प्रभु चाहता है, वचन भी कहता है परमेश्वर जब धन देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिटाता। वो कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन प्रभु के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो प्रभु आपको आशीषित देखना चाहता है, दरिद्रता में, आंसू बहाते हुए, दुख में, सताओं में नहीं देखना चाहता।
ये जरूर है कि दुनिया में रहते हुए हम इन सारे स्ट्रगल से गुजरते हैं, बीमारी से, सताव से, निर्धनता से, परेशानी से, रोग से, मृत्यु से। लेकिन उन सारे संघर्षों के बीच में भी परमेश्वर क्या वायदा करता है कि डर मत, मैं तेरे साथ। वो हमें सहायता देता है, वो हमें उठा के खड़ा करता है और इन हर संघर्ष की घड़ी में हमारे साथ साथ चलता रहता है। तो हमारा जब गोल है, हमारा किधर है, अगर आज हम सोच रहे हैं कि तुम तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, अनंत जीवन की बात कर रहे हो, परमेश्वर की बात कर रहे हो, इतना हमारा पिता धनवान है और इतना सामर्थ्य है, तो ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, मैं इतने समय से मांग रहा हूँ, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हम अपनी लिस्ट बताते हैं, हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, हम बुरी बुरी बातें बोलते रहते हैं। उससे संबंध में मैं एक आपको गवाही बताना चाहूंगी कि एक बार एक बहुत धनवान मनुष्य था, उसका एक बेटा था और वो बेटे से बहुत प्यार करता था। बेटा भी जानता था कि मेरा पिता बहुत धनवान है, मेरी सब चीजें मुझे देता है, मुझसे प्रेम करता है। बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, एक कार, रेसिंग कार उसकी एक फेवरेट थी, उसको लेना चाहता था। और वो जानता था मेरा पिता तो इतना धनवान है कि कभी भी मुझे दे देगा, पता नहीं क्यों नहीं देता। तो एक बार ऐसा हुआ, बेटे ने बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ, ग्रेजुएशन पूरा किया। तो पिता ने कहा मैं तुझे आज तेरा एक मनपसंद का तोहफा दूंगा। बेटा बहुत खुश हुआ, उसने सोचा कि आज मुझे वही कार देगा पिता। लेकिन जब देखा तो बाप हाथ में लेके आ रहा है एक छोटा सा पैकेट और उसको देखे जा रहा है। जब उसने खोला, देखा उसके अंदर बाइबल है। बहुत गुस्सा आ गया बेटे को। उसने कहा मेरा पिता इतना धनवान है, 10-15 कार दे दे अभी लाके, लेकिन ये क्या मुझे बाइबल दे रहा, ये क्या बात हुई। बेटे को बहुत गुस्सा आया, बहुत ही पैर पटकता हुआ गुस्से में बिना सुने भाग गया घर से, घर छोड़ के भाग गया। तो ग्रेजुएशन किया था, कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगा, कैसे तैसे रहने लगा। क्रोध ऐसा था, नहीं गया पिता के पास। बाप का प्रेम याद आता था, उसका पालन पोषण, उसका केयर याद आता था, पर ईगो इतना था कि वो जाता नहीं था उसी गुस्से से कि मेरा पिता देखो जानता है मुझे क्या चाहिए, बता चुका हूं मैं, मुझे ये पसंद है, फिर भी मुझे बाइबल दे रहा, बताओ ये नहीं दे रहा। कुछ समय बाद बेटे के पास फोन आता है और पता चलता है पिता की मृत्यु हो गई। जो कुछ है उसका वो तुम्हारा ही है, तुम ही नॉमिनी हो, आओ और ले लो। बेटा जाता है आंसू बहाते हुए। अब सोचता है मैंने क्या खो दिया, कितना आशीषित समय मेरे पास था कि मैं अपने पिता के साथ समय बिताता, लेकिन मैंने ये खो दिया। जब जाता है तो देखता है वो बाइबल जैसे वो छोड़ के गया था वो वैसी ही रखी। जाता है कांपते हाथों से, उठाता है, खोलता है तो देखता है कुछ वजनदार चीज उसमें से गिरती है। उठा के देखता है तो चाबी है, उसी कार की चाबी जो उसको चाहिए थी। उसके साथ लिखा है पूरी कीमत अदा कर चुका हूं, पेड कर चुका है सब कुछ। और उस डीलर का और कार कहाँ से ली, सब कुछ है कि तुम जाओ, ये चाबी है और जाके ले लो। फिर खोलता है तो पहले पेज पे आयत लिखी हुई है, वचन लिखा है बाइबल का वही, जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा और ये सब क्यों नहीं दूंगा। और पूरा का दाम अदा कर चुका था वो। यही स्थिति आज आपकी और मेरी है बिल्कुल। प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस पे बलिदान देके क्या दाम अदा कर चुका है, हमारे गुनाहों से मुक्ति का, हमें छुटकारे का, हमें शांति का। और वो योजना जो हम खोल के नहीं देख रहे हैं वो वचन में है। वचन खोल के तो देखो, लिस्ट जो हम गिन रहे, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो सब कुछ मिलेगा जब वचन खोलोगे, समझोगे, जानोगे। तो हम सोचते हैं छोटी सी चीज, ये बाइबल पकड़ा देते हैं हमेशा, भाषण देते रहते हैं हमेशा, जो मांग रहे वो तो दे नहीं रहे हो। चमत्कार तो मिल नहीं रहा, चंगाई तो मिल नहीं रही मेरी, तो मैं इतने समय से मांग रहा हूँ, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। प्रभु तो कहता है सब कुछ, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, पेड इन फुल। हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा है, पूरा दाम अदा कर चुका है हमको, और हमको सब कुछ वो देना चाहता है, आनंद और शांति वो देना चाहता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है और हमारा स्वर्गीय पिता है। और ये तो एक ऐसे पिता की बात है जो संसारिक पिता है, जिसकी सीमित सामर्थ्य है, लेकिन आपका और मेरा पिता क्या है, सर्व सामर्थी।
आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जिस नाम को दिया गया वो है यीशु का नाम। उसके हम वारिस हैं, उसके हम उत्तराधिकारी हैं। तो कितना बड़ा आनंद परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए तैयार किया हुआ है। अब जब बात आती है अनंत जीवन की बात, हमेशा की जिंदगी की बात, तो उसके साथ एक और वायदा भी है और एक और बात भी है कि उनमें जब हम जो भी हम कह रहे थे कि कुछ बातें हम नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार अज्ञानता में निकल जाती हैं बातें, वो कौन सी बात है? वो ये बात है जो यीशु मसीह ने कही। क्या कही? सबसे बड़ी दो आज्ञाएं हैं। एक, अपने परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, मन से, आत्मा से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन? दूसरे मनुष्य से, साथी से। ये दो क्या कहा है? यही सबसे बड़ी है। सारी व्यवस्था जो आज्ञाएं मसीह यीशु कह रहे हैं कि ये दो सबसे बड़ी हैं। लेकिन आप और मैं ये बात सदियों से जानते हैं, बहुत सारे लोग तो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये कौन सी नई बात बता रहे, हमको मालूम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगी, एक गवाही बताना चाहूंगी एक पास्टर की, जिसने इस बात में हमारी आंखें खोल दी। वो क्या बात? एक बार एक पास्टर थे, 38 साल से वो परमेश्वर की सेवकाई में थे और बहुत प्रभु के काम करते थे, आत्मा में चलते थे, सब कुछ था, मदद करते थे, सबकी खरा वचन सुनाते थे। 38 साल, सोचो। एक बार उनके दरवाजे पे एक भिखारी आता है और वो कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने इतने दिन से कुछ नहीं खाया, रोटी नहीं देखी, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बड़े प्रेम से उसको लाते हैं, कहते हैं तुम पीछे वाले दरवाजे से आ जाओ अंदर, मैं देखता हूँ क्या खाना बचा है, तुम बैठो, फर्श पे बैठो, मैं लेके आता हूँ। बिठा के लेके आते हैं। जब देते हैं भोजन, वो बहुत खुश होता है, खाने के लिए जाता है। पास्टर कहते पहले प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलो, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और भिखारी बोलता है आपके पिता जो स्वर्ग में। वो फिर बोलते नहीं हमारे बोलो, वो बोलते तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में। पास्टर साहब कहने लगते भी कैसी बातें कर रहे हो, मैं समझा रहा हूं तुमको, हमारे पिता वो हम सबका पिता है। भिखारी रोने लगता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं हमारे पिता बोलूंगा तो वो हम दोनों का पिता एक ही हो जाएगा, आप और मैं भाई हो जाएंगे, फिर एक ही पिता की संतान हो जाएंगे, और वो हो नहीं सकता क्योंकि मेरी वो औकात नहीं। अगर मैं आपका भाई होता तो आप पीछे के दरवाजे से नहीं लाते, मुझे आगे के दरवाजे से सम्मान से लाते। बचा हुआ खाना नहीं देते, ताजा वही जो आप खा रहे वही देते। फर्श पे नहीं बिठाते, अपनी टेबल पर अपने साथ भाई की तरह बिठा के खाना खिलाते। ये सुन के पास्टर रोने लगे, उनका दिल टूट गया। और उन्होंने जाना ये बातें तो मैं तो 38 वर्षों से जानता हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और यीशु मसीह की दो सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं, जिनमें पहली तो मैं मान लेता हूँ और हम सब भी मान लेते हैं कि प्रभु से अपने प्रेम करो, तन से, मन से, धन से, डूब के। लेकिन पड़ोसी से ऐसा प्रेम करना, ये क्यों नहीं कर पाते हम? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक उच्च पद वाला या उसका ड्राइवर एक मेज पे बैठ के खाना खाए? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? एक गरीब की जगह अलग, उसके कपड़ों, उसके स्तर, उसको देख के अलग अलग जगह हम क्यों बनाते हैं? और चलन हो गया, और ध्यान भी नहीं देते कि ये अनजाने में यीशु मसीह की आज्ञा का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? एक बड़ा प्रचारक है और एक उसका सेवक है या सफाई करने वाला है, तो प्रभु यीशु मसीह के सेवक। और यीशु मसीह जो कह रहा है वो है एक दूल्हा है जो आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने, जो दुल्हन है। पूरी कलीसिया को कहा है एक दुल्हन। मतलब ये यीशु मसीह में सब जो उसके विश्वासी हैं वो एक देह हैं, एक हैं, अलग अलग नहीं है। कितना बांटेंगे हम यीशु मसीह को? पहले तो डिनोमिनेशंस में बांट देते हैं, अलग अलग नाम रख के, ये उसका है, ये उसका है, उसका। मसीह यीशु एक है, सारे जगत के लिए है, उसको आप बांट नहीं सकते। अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग नाम रख के, चर्च के या सेवकाई के, अब तो ऑनलाइन के भी अलग अलग हम चैनल बना के, अलग अलग हम पेज या प्लेटफॉर्म बना के, ये उसका है, उसका, ऐसा नहीं है। मसीह यीशु एक ही है और वो सबका है, संपूर्ण मानव जाति का, भले ही लोग उसे जानते हैं या नहीं जानते, मसीह सबको जानता है। ये अनंत जीवन की योजना सबके लिए है। वारिस वो सबको बनाना चाहता है, जितने उसके पास आएंगे।
ये आपका और मेरा फैसला है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। और ये बातें जो अनजाने में हमें रोक रही है, हम तो कहते हैं मसीह की सब आज्ञा मानते हैं, सब आज्ञा मानते हैं। तो मसीह तो सबसे बड़ी जो आज्ञा कह रहा है वही मानना मुश्किल है। वाकई में मुश्किल है। हम अपने समान प्रेम कैसे करते, पहले अपने को करते हैं, फिर अपने पति पत्नी बच्चों को, फिर सामने वाले पड़ोसी को, फिर उससे दूसरे वाले को और कम, और दूर दूर वाले को और कम। भिखारी को तो अलग तरीके से हम देखेंगे, और कोई पाप में पड़ा है उसको अलग तरीके से देखेंगे, जो कोढ़ में पड़ा है उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। उसके घाव हम देख भी नहीं सकते हैं, छूना बहुत दूर की बात लगती है हमको। अपने घाव को हम साफ कर सकते हैं, कई बार अपने बच्चों के, अपने प्रियजनों के भी कर लेते हैं, लेकिन अन्य से अपने समान करना बहुत मुश्किल बात है। तो जब हम इन बातों पे हम गौर नहीं करेंगे अगर, तो मसीह की सबसे बड़ी आज्ञाओं को हम तोड़ रहे हैं अनजाने में। तो वचन हमें ये सिखाता है। और मैं इसके साथ समाप्त करना चाहूंगी एक खास बहुत जरूरी बात आखिरी में बताते हुए, जिसको प्रभु कहता है कि अब तैयार हो जाओ। यीशु मसीह का जो आना निकट है, जो उसने वायदा किया हुआ है स्वयं अपने शब्दों में, यीशु मसीह का वायदा किसी इंसान का वायदा नहीं है कि वो बोले और मुकर जाए। ये उस मसीह का वायदा है जो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन टल नहीं सकता। ये वो वचन है, जीवित वचन। वो क्या कह रहा है, मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे पिता के बहुत स्थान है, घर है, घर बनाने जाता है, और मैं जल्दी आने वाला हूँ तुम्हें लेने, कि तुम्हें लेके जाऊं, ताकि जहां मैं हूँ तुम भी वहीं रहो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा आनंद पूरा करना चाहता है परमेश्वर अपने उस भवन में ले जाके, अनंत जीवन की जगह। ना जा दुख, ना आंसू, ना सताव, ना पीड़ा, ना बीमारी, ना कष्ट, कुछ नहीं होगा। वहां प्रभु ले जाना चाहता। अब लोग कहते कहाँ आने वाला है, जल्दी आने वाला, जल्दी आने वाला है, तब से कह रहा है। कितने समय से लिखा है जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कहाँ है, कहाँ है। अपनी बुद्धि से सोचने समझने लगते हैं, पिता के वायदे पे शक करने लगते हैं। तो आखिरी में मैं एक गवाही के साथ जो बताना चाह रही हूँ वो एक सच्ची घटना है, जो दिसंबर 7 1988 में हुई थी। आर्मेनिया नाम की जगह में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया था। 25,000 से भी अधिक लोग मर गए थे। और ऐसे में एक पिता था, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आता था, तो रोज एक जगह पे कहता था मुझे यहीं पे मिलना, मैं यहीं तुझे लेने आऊंगा। वहीं पे मिलता था रोज बच्चा। उस दिन भूकंप आ गया, बहुत सारे बच्चे मर गए, बहुत सारे बच्चे बच गए। तो बचे हुए पता चल गए, मरे हुए भी पता चल गए, लेकिन कुछ दब गए और वो खो गए। मालूम ही नहीं चल रहा है बचे हैं या नहीं बचे। ऐसे ही इस पिता का वो बच्चा भी नहीं मिला। वो उसी जगह पे जा रहा है, ढूंढ रहा है, अब वहां पे कुछ नहीं है। इमारतें गिरी हुई हैं, सब मिट्टी और पत्थर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पार्ट्स पड़े हुए हैं, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो पिता सोचा कहाँ से शुरू करूं ढूंढना। ढूंढता ढूंढता रहता है, खोदना शुरू करता है, रोता रोता ढूंढता रहता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। सोचो आप, वो कोई मजदूर नहीं है, वो आम इंसान है, पिता है, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत ऐसी कि वो ढूंढने लगा। 12 घंटे हो गए। लोगों ने कहा भाई अब नहीं मिलेगा, जाओ तुम भी आराम करो, मर गया होगा तुम्हारा बच्चा जब भी नहीं मिल रहा है। लेकिन पिता नहीं माना, वो नहीं आराम कर सकता था, उसका प्रेम ऐसा था, उसका वायदा ऐसा था। लोगों ने कहा इसको कोई दवाई दे दो, ये पागल हो गया है, ये बच्चा तो मर ही गया, ये भी मर जाएगा। लेकिन नहीं माना, नहीं माना। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 38 घंटे हो गए, 38 आवर्स। सोचो आप, उसमें रात भी हुई होगी, दिन भी हुआ होगा, कितना समय हो गया होगा भूखे प्यासे रहते, रोते रोते, ढूंढते ढूंढते। 38 घंटे के बाद जब एक पार्ट हटा, तो उसमें उसको थोड़ा सा कुछ हाथ पैर सा दिखे बच्चे की। उसने आवाज लगाई, अपने बेटे के नाम लिया, और बेटे ने कहा हाँ पापा, मैं हूँ यहाँ हूँ। धीरे आवाज आई, मैं जानता था आप पिता मुझे बचाने जरूर आओगे। मैंने अपने दोस्तों से भी कहा था मेरा पिता जीवित होगा तो जैसे भी हो वो मुझे बचाने जरूर आए। उसके साथ 13 और बच्चों को बचाया गया। ये सचमुच में बात है, ऐसी घटना हुई। कहने का मतलब ये, जब एक संसारिक पिता का प्रेम ऐसा है, वायदा ऐसा है अपने बेटे के लिए, अपना सुख दुख सब छोड़ के उसने ढूंढ लिया, बचा लिया, उसको भी उसके साथियों को भी। उससे कहीं अधिक बढ़कर आपका मेरा स्वर्गीय पिता है,
ये पिता तो इंसान था, कमजोर था, उसमें उतनी सामर्थ नहीं थी, उसमें योग्यता नहीं थी, फिर भी उसने जितना हो सकता है भरसक अपने बच्चे के प्रेम में किया और पा लिया उसको। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो सर्वशक्तिमान है, आंधी और तूफानें डरती हैं, एक एक लहर उसका कहना मानती है, एक एक लहर को वो हिसाब रखता है, तारों के नाम जानता है, आपके मेरे बाल सब गिने हुए हैं, हमारे हर दिन उसकी पुस्तक में लिखे हैं, हमारा चित्र उसकी हथेलियों में खोद रखा है। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है, जो कह रहा है पेड इन फुल, पूरा दाम अदा कर चुका है यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, पूरा दाम। जो गुनाह की सजा हमें मिलनी है वो दाम वो अदा कर दिया, उसके लहू का दाम देकर खरीदे गए लोग हैं अगर हम, तो दुनियादारी में क्यों हम कैलकुलेशन में लगे? क्या हम पक्का वाकई में जानते हैं कि आज से इतने साल बाद हम कहाँ पर होंगे, कहाँ होंगे? अगर आज इस उतने साल तो छोड़ो, अपनी एक भी सांस का हम हिसाब नहीं रखना जानते हैं कि अभी चल रही है अभी नहीं है। लेकिन जिस दिन हम उसके सत्य को जान लेंगे, क्योंकि वो स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है, तो मृत्यु का भी भय नहीं है, अपने प्रियजन की भी और अपनी भी। आज हम जानते हैं हमारे प्रियजन चाहे 100 साल के भी हो जाएं, आईसीयू में है, वेंटिलेटर लगा है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हम नहीं देखना चाहते अपने प्रियजन की मृत्यु। ऐसा प्रेम होता है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर कहे कोई 300-400 उसके बाद कहे प्रभु अब मृत्यु अब लो, तो भी नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम ऐसा है, हम अलग नहीं होना चाहते। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी अनंत जीवन की योजना बना दी है कि उसकी सारी कलीसिया, सब लोग मसीह में एक थे। दूल्हा जो आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने, यीशु मसीह जो आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने, एक ही दुल्हन है, अलग अलग नहीं है, 10 15 20 25 नहीं है, जो इंसान ने अपनी बुद्धि सोच समझ बांट के रखी हुई है। वो ये है, वो है। ना मसीह में कोई जाति है, ना मसीह में कोई ऊंच नीच है। वचन क्या कहता है? जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। सब नई का मतलब एक देह मसीह में, एक को पीड़ा होगी तो दूसरे को भी होगा, एक को आनंद होगा तो दूसरे को भी होगा। वही प्रेम प्रभु चाहता है आज अपनी कलीसिया से। प्रेम करें, समझाएं, गलत रास्तों से हटें, सब मिलके एक दुल्हन की तरह, निष्कलंक निष्पाप। वचन क्या कहता है? जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई ऐप पाया जाए, वैसी कलीसिया बन के तैयार हो यीशु मसीह के आने के लिए। क्योंकि आपका और मेरा पिता पूरा दाम अदा कर चुका है, जल्दी आने वाला है। उसका वायदा है कि मैं अपने बेटे बेटियों को लेने शीघ्र आने वाला हूँ, जागते रहो और तैयार रहो, परीक्षा में ना पड़ो। तो आज के वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई एपिसोड में। जय मसीह।